हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? स्टार्ट कर लेती हूँ आज की रीडिंग हम लोग एनर्जी को एनर्जी से कल्टी क्रॉस करेंगे आपके पार्टनर की। उसके बाद आप में जाएंगे। ओके, पहले आपके पार्टनर की मैं एनर्जी लिख लेती हूँ। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी पहले आया है 8 ऑफ स्वर्ड्स। 8 ऑफ स्वर्ड्स इज अ चोक्ड एनर्जी। चोक्ड एज एन बहुत सारे सिचुएशन होता है, मतलब उसके, देखो कार्ड को पहले मैं बोला था यहाँ इस कार्ड की मीनिंग, जो क्रो होता है वो हमारे कर्मा को इंडिकेट करते हैं, लाइक कार्मिक डेप्थ्स या फिर कार्मिक बैटल, दोनों अलग होता है। ओके, नंबर 1। उसकी पर्सनल रिक्वायरमेंट, उसकी खुद के सोच पैटर्न, ये सारे होता है एक चोक्ड, एक ट्रैप्ड एनर्जी। कभी कभी हम इंसान हमारे खुद के सोच से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो भी हमारे लाइफ में ब्लॉकेजेस होता है। ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होता है खुद के लिए। जब आप खुद के लिए कार्ड निकालोगे, 8 ऑफ सोर्ड्स मतलब खुद के बने हुए जाल में आप खुद अटके हुए हो। ओके, द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड एंड द 10 ऑफ वैंड। ओके, लास्ट में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये कप आपके लिए है। ओके, एंड 4 ऑफ वैंड ये भी आपके लिए है। अब हम एक बार देख लेते हैं चीज़ों को। 8 ऑफ स्वर्ड्स मैंने बोला चोक्ड एनर्जी। अब ये चोक्ड एनर्जी की रीज़न क्या है? अब देखो, अ, उसको हम पहले क्लियर कर लेंगे। आवाज़ हो रहा है, बंद करके आती हूँ। हाँ, पहली बात, उसके 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। क्या चोक्ड एनर्जी है? चोक्ड एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इंडिकेट हो रहा है पहले ही उसके फैमिली, उसकी सोसाइटी इमेज और उसके जो सेल्फ सिक्योरिटी है ये। तीसरा, यहाँ पे फादर फिगर हो सकता है या फिर घर के बड़े बुजुर्ग आप लोगों के बारे में नहीं मान रहा है। ओके, टायरिंग एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी। एंड फोर्थ, हिज ओन इमोशन। आपके पार्टनर यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फैमिली अगर यहाँ पे ना भी हो, चलो हम लोग मानते हैं कि वो शादीशुदा है नहीं, शादीशुदा है तो यहाँ पे फैमिली ब्लॉकेजेस ऑफ कोर्स है। अगर शादीशुदा नहीं है, ये इंसान आपसे सुपीरियर है, या फिर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो। ऑफिस प्रेमिसेस या फिर जॉब प्रेमिसेस में दे आर नॉट केपेबल टू कम्युनिकेट विथ यू, मतलब वो लोग अपने आप को ओपन अप ही नहीं करता है आपके साथ कम्युनिकेट करने में। ये एक ब्लॉकेजेस की एनर्जी है। दूसरा, उसकी घर की एल्डर पर्सन, ये मम्मी पापा भाभी भैया कोई भी हो सकते, दे आर नॉट रेडी, और वो लोग इसको क्रॉस करके आपको कोई एक्नॉलेजमेंट या फिर आपको कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। एंड तीसरा, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। थॉट इसके अंदर है, आपको लेके बहुत ज़्यादा थॉट है, ठीक है, लेकिन ये खुद की इमोशन में बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। यही है मेन एनर्जी, जो मैंने बोला वही कार्ड में आया। ओके, 4 ऑफ कप्स उसकी खुद के थॉट पैटर्न में बहुत ज़्यादा ही उलझा हुआ है। लाइक इसके आगे क्या होगा, ये रिलेशनशिप में अगर मैं मूवमेंट करूँ तो मेरे सिचुएशन क्या होगा, मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा, लाइक मतलब खुद का रिक्वायरमेंट लेके ये बहुत ज़्यादा बैठा रहता है। ये नहीं सोचता है कि आप क्या क्या उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये सोच रहा है कि मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा। ये थोड़ा सा सेल्फिश बिहेवियर है जो आपके पार्टनर है। सेल्फिश बिहेवियर भी हमारे 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि सेल्फिशनेस जो होता है वो भी हमारे कर्मा होता है। क्योंकि हमारे जब हमारे रिपू, हमारे जो चक्र है वो अलाइन नहीं होता है, तभी ये सारी नेगेटिविटी और ऊर्जा की हमारी जिंदगी में एंट्री होता है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज द फूल, गो विद द फ्लो और द न्यू बिगिनिंग, जिसका नंबर है 0। डेक का पहला कार्ड होता है फूल, पता है? द फूल, द सन, 2 ऑफ वैंड एंड द डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये आपके तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। द सन का कार्ड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता है।
इसके लिए फूल के कार्ड के साथ फिलहाल अभी मुझे उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है, बट दे आर थिंकिंग अबाउट योर बेटर फ्यूचर, क्योंकि सन जो होता है ये प्रोमिनेंट कार्ड होता है, ये फ्यूचर के साथ कनेक्टेड होता है विथ मूवमेंट एंड फैमिली एंड बेबी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक बेबी एनर्जी होता है, बेबी इट मीन्स अ केयर एनर्जी, सन इज अ प्रॉमिसिंग एनर्जी एंड फ्लैग इज अ विक्टोरियस एनर्जी, जो आपके साथ ये चाहता है। साथ में यहाँ पे डेविल का कार्ड है, डेविल के कार्ड आप लोग कार्मिक बैटल में हो या फिर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर सकते हो, लेकिन ये इसके अंदर आपके लिए पैशन भी बहुत ज्यादा है। ओके, अभी ये कोई नाम नहीं दे रहा है क्योंकि इसके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन एंड सिचुएशन है, क्योंकि टू ऑफ वन का कार्ड है। आप लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैटर हो सकते हो आप लोग, ठीक है? पूरी दूसरी जगह से आप लोग बिलोंग कर सकते हो, ऐसे भी मुझे पॉसिबल है। तो उसको श्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप को लेके। अभी रिलेशनशिप में जो होगा वो विद द फ्लो, लाइक चल रहा है, चलने देते हैं, बाकी का बाद में देखा जाएगा। दिस इज हर और हिज एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट इज एट ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत का ही कार्ड होता है, एट ऑफ पेंटिकल्स में रिजल्ट मिलता है। एक भी आप चीज देखो, ये जो पेंटिकल्स है, जब हम ट्रेडिशनल टैरोट से देखेंगे उसकी पेंटिकल्स का जो सिंबल होता है अलग होता है। ये पेंटिकल्स का सिंबल आप देखो मून के साथ कनेक्टेड है, फुल मून, न्यू मून, न्यू मून, फुल मून, इसका मतलब इसकी इमोशन बैलेंस नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, ओके, नाइन ऑफ वैंड एंड द एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग सडनली ब्लॉक्ड हो चुके हो, ठीक है? पार्टनर कोई मेहनत नहीं कर रहा है, पुल बैक की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सडन मतलब विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन, कोई भी यहाँ पे क्लैरिटी ना देख के बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग की एनर्जी में हो। ओके, एक सडन डाउनफॉल आप लोग फेस कर रहे हो और पार्टनर अपनी खुद की इमोशन को भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है। पार्टनर यहाँ पे आपको अपना फीलिंग्स भी दिखा नहीं पा रहा है और उसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा डल है, बहुत ज्यादा। इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो तो भी यहाँ पे डल है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो डल है ही है, ठीक है? ये दो रीजन के लिए मुझे दिख रहा है। एक तो वो खुद ही क्लियर नहीं है सिचुएशन को लेके, दूसरा वो बोलना नहीं चाहता है, वो अपने आप को रोक रहा है, और तीसरा इसके घर इसकी फैमिली अफेक्टेड ना हो, इसके लिए इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है? फोर ऑफ वैंड की एनर्जी, फोर ऑफ वैंड की एनर्जी जो पहला ही मून और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। देखो बहुत सारे लोगों के पार्टनर यहाँ पे आप लोगों को धोखा दे चुका है, और यस ऑफ कोर्स आप लोगों के रहते हुए ही ये इंसान किसी दूसरे पार्टनर के साथ कनेक्ट हो गया है, ये अपने लाइफ में मूवमेंट कर चुका है। आप लोगों के रिलेशनशिप में सडन डाउनफॉल इसके बिट्रे की वजह से आया है। उसके बाद भी मैं बोलूँ इसके अंदर रिग्रेट है या नहीं, ये सब कोर्स रिग्रेट है क्योंकि मून का कार्ड है। साथ ही साथ ये इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव है। ये नेगेटिविटी के लिए आपके साथ जो ओपन हार्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए था, दैट इज मिसिंग हियर। और मून का कार्ड जो होता है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है। प्रोबेबली इंसान ने अपने फैमिली प्रेशर में ही शादी किया या फिर एंगेजमेंट किया या किसी और के साथ कमिटमेंट किया, लेकिन किया है मतलब बिट्री यहाँ पे किया है। सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जिन लोगों का भी ये सिचुएशन है, सडन हुआ है, आप लोग को पता भी नहीं था। आप लोग चलते उसके लाइफ में कोई नया मूवमेंट हो रहा था, आप जाने बहुत देर, बहुत बार, ठीक है? ये रहा फोर ऑफ वैन की एनर्जी, आपके साथ कनेक्शन। द टेन ऑफ वैन, अगर आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार इंसान के साथ डील कर रहे हो जिसके ऑलरेडी बीवी, हस्बैंड, बच्चे, स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है? बहुत ज्यादा वर्क लोड है उसके ऊपर, तो उसकी एनर्जी आपके लिए कैसा हो सकता है या फिर कैसा है? द स्ट्रेंथ, उसके बाद भी इसके लाइफ में हजारों थर्ड पार्टी सिचुएशन है मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, स्ट्रेंथ में रहता है। टू ऑफ पेंटिकल्स मैनेज करता है आपको, एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स मैनेज भी करता है टू से लेकर जंप पेज में,
ठीक है, हाँ, इमैच्योर है, उसकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा फूलिश है, हो सकता है उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा डल रहता है, इतना नहीं रहता है जितना आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन रहता है। ज़िम्मेदारियों के चक्कर में ये 2-2 सिचुएशन को बैलेंस और मैनेज तो कर रहा है, लेकिन आपको लेके कॉन्फिडेंस भी है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये आपके साथ रहना चाहता है। स्ट्रेंथ इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कार्ड, ओके? ये कर्मा का अच्छा कार्ड होता है। एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बैलेंस कर रहा है, मैनेज कर रहा है, अगर थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूशन है तो वो दे रहा है, ठीक है? जिसकी सिचुएशन मैंने पहले बताया, ऐसा है उन लोगों के लिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स सोल ट्विन स्पिरिचुअल कनेक्शन में जो लोग हो, ओके, एक्चुअली हम सभी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, ओके, कार्मिक हो, सोल हो, ट्विन हो, सभी तो स्पिरिचुअली होता है ना, ऊपर से इंडिकेशन नहीं आएगा तो कैसे होगा। ओके, टू द हैंगमैन, द एम्प्रेस एंड द 8 ऑफ वैंड, ओके। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, देखो ये इंसान आपके लिए फाइट करता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना, इसकी ज़िंदगी में कोई एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लटका हुआ रहता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अगर आप बोलो कि उसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशन आपके लिए प्योर है। प्योरिटी मतलब 2 ऑफ कप्स यहाँ पे जैसे आपका हाथ थामा रहेगा, वैसे आप लोगों को आपका प्यार दिया जाएगा, वैसे आप लोगों के साथ यहाँ पे इमोशन भी एक्सचेंज किया जाएगा। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग है। ये फाइट करता है, लेकिन ये बीच में लटक के रहता है। सिचुएशन डिस्टर्बिंग इसका ही होता है, बट दे आर ट्राइंग। वो आपको वो चीज़ देना चाहता है, जो आप डिज़र्व करते हो, इसके लिए वो भी मेहनत करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। ओके, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार उनके सिचुएशन है, आपके नहीं, उनके सिचुएशन। ओके, चलो आपकी एनर्जी देख लेते हैं। योर एनर्जी पहले यहाँ पे आया, आज या फिर नेक्स्ट 3 दिन के अंदर कोई फैमिली गेट टुगेदर, गैदरिंग पार्टी, पुराने दोस्तों के साथ या नए दोस्तों के साथ मीटअप करना, कम्युनिटी गैदरिंग, ये सारे होने के हाई चांसेस है। ओके, मूवमेंट, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई कुछ चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से, कुछ भी हो सकता है। 6 ऑफ कप्स, बहुत पुराने दोस्तों के साथ मीटअप हो सकता है, किसी पर्सन की सडन एंट्री हो सकता है, आपकी एक्स वापस आ सकता है या फिर आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। मैं निकालूँ उसके बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं तो मैं बड़बड़ करती जाऊँगी। 4 ऑफ वैंड, मैंने बोला ना कुछ गैदरिंग गेट टुगेदर है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड, साथ में यहाँ पे कोई किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इमोशन से भाग रहे हो, एकदम सीधी सपाट बात। देखो किसी-किसी लोगों का यहाँ पे शादी-वादी फिक्स्ड हो चुका है, शादीशुदा ज़िंदगी है तो वहाँ पे हैप्पीनेस ढूँढ रहे हो, जो यहाँ पे अभी तक नहीं था। हाँ, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ आप वो इक्वेशन शेयर नहीं कर पाते, जो इस इक्वेशन आप इसके लिए, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, उसके लिए वो शेयर कर पाते हो। ठीक है? अच्छा, 4 ऑफ वैंड एंड 3 ऑफ कप्स, कोई गेट टुगेदर, कुछ गैदरिंग, किसी के साथ मीटअप होना, घर में रिलेटिव्स आना या कुछ ओकेशन यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। बर्थडे भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है? आपका नहीं तो किसी और का सही। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके आस-पास डोमिनेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप इसको बैलेंस कर पाओगे, आप इसको रिलीज़ कर पाओगे, आप इसके साथ डील कर पाओगे। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, बहुत सारे लोगों की पुरानी दोस्तों के साथ मीटअप हो सकता है, किसी की सडन एंट्री आपके लाइफ में हुआ है, यहाँ पे बहुत पुराने दोस्त या रिलेशनशिप उठ के वापस आया है आप लोगों के लाइफ में। हाई प्रीस्टेस का कार्ड, बहुत सारे लोग मेरे जैसे प्रैक्टिस करते हो, ठीक है? टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ नया पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में दिमाग में ख़्याल है कि हम कुछ नया स्टार्ट करें खुद को लेके, अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पे आपकी बच्चे है या आप किसी के बच्चे हो, तो उसके लिए आप लोग कोई डिसीजन ले सकते हो, उसको मैनेज कर रहे हो, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप लोग कुछ डिसीजन ले सकते हो। ये मम्मी-पापा भी हो सकता है या आपके खुद के बच्चे भी हो सकता है। स्ट्रेंथ का कार्ड, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, क्योंकि आपको वो सपोर्ट मिल रहा है। मैं नहीं बोल रही हूँ कोई आपको वो सपोर्ट दे रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सपोर्ट आप खुद से ही गेन कर रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड जो होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट एक कार्ड होता है, मतलब वी आर कॉन्फिडेंट, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग डील कर पाएँगे, दैट इज़ द कार्ड।
किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशनशिप को लेके। आप सोचते हो उसके बारे में लेकिन बहुत ज्यादा क्लूलेस हो। आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे नहीं भी बढ़ना चाहते हो, ऐसा एक है। ऐसा होता है ना कभी कभी कंफ्यूजन कुछ चीजों को लेके, ये सही है क्या, ये सही है। एक बार ख्याल आ रहा है बहुत ज्यादा पॉजिटिव, दूसरी बार ये ख्याल आ रहा है बहुत ज्यादा नेगेटिव, इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कल एक कमेंट करके मुझे इतना हंसी आया, दुबई में इडली डोसा सांभर मिलता है। जो लोग केरला, तमिलनाडु, आंध्र, मैंगलोर, पूछ लो उनसे, ये उनकी मिनी पिंड है। ओके, हर दूसरे घर पे तो मिल तो जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त मलयाली है, पता है, बहुत सारे दोस्त। और इडली डोसा सांभर चटनी कुछ भी, मतलब कोई भी साउथ इंडियन फूड यहाँ पे एकदम फटाक से मिलता है। ये कैफेटेरिया, ये सारे यहाँ पे बनाना फ्राई, साबूदाना फ्राई, ये सब मिलता है। तो यस ऑफ कोर्स, और ये ऐसा कुछ बात है क्या, सब जगह पे सब कुछ मिलता है। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेके? Ace of Cups, Eight of Swords, fixed. Four of Pentacles, selfish. King of Pentacles, arrogant. Wheel of Fortune, movement. Three of Pentacles, heart-to-heart communication. Queen of Pentacles, caring. ओके, नाइन ऑफ स्वर्ड्स। मैं जब टैरो सीखी थी तो ऐसे ही मैं कार्ड के मतलब को याद रखती थी, तो वही मेरे अभी भी चालू है। ऐसा ही होता है एक्चुअली। पेज ऑफ कप्स एंड द थ्री ऑफ कप्स। देखो, देना तो बहुत बहुत कुछ चाहता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो प्रोवाइड बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जब आगे की बारी आता है तो मिलता है इत्तू सा। किंग से लेकर जंप एकदम पेज में, उसके अंदर बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग रहता है। ये करना है, उसको ये देना है, इसको ये बोलना है, इसको इसके सामने जाके ये करना है। जब आता है तो हो जाता है यहाँ पे मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये रहा पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन ये दो चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये आपके साथ ओपन हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। जो लोग भी बैक एंड फोर्थ या फिर इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, कुछ कम्युनिकेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 3 days to 3 week के अंदर। ओके, ये इंसान बहुत ज्यादा आपके एनर्जी के तरफ फंसे हुए हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब, और साथ में क्वीन ऑफ कप्स। आपका जो लव, आपका केयर, ओके, आपका जो कंट्रीब्यूशन है रिलेशनशिप की तरफ, वो इंसान ये छोड़ नहीं सकता है, ये भूल नहीं सकता है। ये रिकॉलिंग की कार्ड है, ठीक है। इसका एक लूप है, आपके प्यार का एक लूप है, वो लूप में वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। और भी एक चीज मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड हो चुके हैं, उसकी मैं सिनेरियो बताऊंगी। लेकिन जो लोग भी इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन या नो कॉन्टेक्ट, सॉरी, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या फिर इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लेके केयर फील करता है। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है, कप का दरवाजा बंद, इसको दिखाना नहीं आता है। जो लोग भी यहाँ पे रिसेंटली ब्लॉक हो चुके हो, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये आपके पार्टनर की स्ट्रेटेजी है या फिर उसके अंदर कोई प्लानिंग चल रहा है। नहीं तो वो कुछ ऐसा कमिटमेंट चाहता है आपसे कि बिना शादी के हम लोग चलो एक साथ रहते हैं, या आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, आप मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहोगे। उसके छुपे हुए इंटेंशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए ब्लॉकिंग की एनर्जी दिया ताकि आप जाके उसको कम्युनिकेट करो, और क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ पे उसके हिसाब से आप चलो। ओके, रिसेंटली ब्लॉक्ड वालों। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ थ्री ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डिफ्रेंसिएशन अगर आ रहे दूर, इसको चिल्लाने दीजिए। ओके, थ्री ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डिफ्रेंसिएशन आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है। कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, रिलीजियस फैक्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ये सारे सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आप मान रहे हो, दैट इज एक्चुअली नॉट अ ब्लॉकेजेस। ये सारे ब्लॉकेजेस नहीं है, ये सारे आप लोगों के जो है सर्कमस्टेंसेस है। लेकिन थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके बाद भी, इतने सारे डिफ्रेंसिएशन के बाद भी आपके पार्टनर थ्री ऑफ कप्स आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, ये फ्रेंडली नोट में भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, लेकिन रहेंगे।
थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी सेलिब्रेशन का ही होता है, और थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कॉमन कुछ आप लोगों के बीच में इंटरेस्ट है जिसको वो कंटिन्यू करना चाहता है। कॉमन इंटरेस्ट मीन्स हो सकता है आप लोग सेम जगह पे काम करते हो, ठीक है, आप लोगों की फैमिली यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स आप लोग हो, बच्चे यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, आप लोगों की सेम हॉबी है, आप लोग सेम जगह से शॉपिंग करते हो, सेम कॉलोनी में रहते हो। ये कॉमन कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ के रखा है, और ये आगे भी बढ़ेगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। गुड, ओके, गुड। ओके, फेयरी ऑरेकल से देखेंगे कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है। फेयरी एंजल्स होता है जो हमारे प्यार के लिए काम करता है, ठीक है। वैसे तो सारे के सारे एंजल्स ही काम करते हैं, और ऑरेकल का नाम है फेयरी ऑरेकल। सो देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, नंबर 1, सेल्फ लव करो, खुद को प्यार करो। करते हो? करना तो चाहिए। सेल्फ लव रिक्वायर्ड। खुद को प्यार करोगे तो ये क्या, शाहरुख, सलमान, ऋतिक सभी आ जाएगा। ओके, वो ग्लो तुम्हारे ऊपर दिखेगा ना, इसलिए यू आर वर्थ इट। रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी उसके लिए वर्थ इट है, ये उसको रियलाइजेशन है, उसको पता है कि आप उसके लिए कितनी वैल्यूएबल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो। ओके, लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम, यहाँ पे आप लोग के बीच में मैंने बोला वहाँ पे कोलैबोरेशन का एक 3 हफ्ते टू 3 दिन के अंदर एक चांस है, तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हो। ओके, स्पिरिट सोल पर नेचुरल एवोल्यूशन होने के हाई चांसेस है। अब नेचुरल एवोल्यूशन के लिए पूजा पाठ, जादू टोना, मन्नतें, ये प्रेयर अफर्मेशन की कोई जरूरत नहीं होता है, ये नेचुरली होता है। आप कुछ भी ना भी करोगे, ऐसे बैठे रहोगे गाल में हाथ देके तो भी यहाँ पे होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज लव लैंग्वेज गिफ्टिंग, ठीक है। कमिटमेंट, गिफ्ट, प्रोमिसेस एक्सचेंज, फ्यूचर की बातें, यहाँ वहाँ की बातें, कंफर्ट बातें आप लोग के बीच में यहाँ पे हो सकता है, वो भी गिफ्ट होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको आके कुछ गिफ्ट दिया जाए। मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरे इंट्यूशन कैसे बोलता है, आई डोंट नो व्हाई, कि इसकी गिफ्ट देने की फितरत ही नहीं है। देता भी है तो बाद में हाँ शायद वो उसको उस वसूल भी लेता है। तो यहाँ पे गिफ्टिंग का कार्ड है, आपको गिफ्ट मिल सकता है। ये गिफ्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, वर्बल भी आ सकता है, या फिर कुछ चीजें भी आपको मिल सकता है। एंड नेचुरल इवोल्यूशन का कार्ड अगेन, रिलेशनशिप में नेचुरल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये फेरी ऑरेकल की गाइडेंस है। ओके, चलो अभी देख लेते हैं कि कन्फेशन मैसेज क्या है। कन्फेशन मैसेज जो आपके पार्टनर और आपके बीच में अनकही अनसुनी है, एक्चुअली मैसेजेस वही होता है। नंबर 1, expectation. I want to be all that you want me to be. Okay, I don't want to disappoint you. I know you have lot of expectation from me and I am trying to do all this. Okay, देखो एक्सपेक्टेशन आप लोगों का बहुत यहाँ पे रहता है, ये उसको कवर अप करने की कोशिश करता है, हो नहीं पाता है प्रोबेबली। यहाँ पे मैं रीडिंग करती हूँ मुझे दिखाई देता है, लेकिन वो ट्राई करता है। और ये कार्ड की मीनिंग जो है ना, ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आप जैसे चाहते हो कि मेरे पार्टनर मुझे आके ये बोले, मेरे पार्टनर को 100% मैं नहीं बोलूँगी, किसी की एनर्जी एक ही दिन में 2 ही दिन में चेंज नहीं हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है आपकी यहाँ पे फुलफिल होने की चांस है। प्रोटेक्टेड या आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये मुझे पहले कार्ड में भी दिखाई दिया था। आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, लाइक वो होता है ना वो वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कहाँ पे जा रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, लाइक दैट। अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा। सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड, लव लैंग्वेज गिफ्टिंग के साथ यहाँ पे सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों को सरप्राइज़ यहाँ पे मिल सकता है, मिलेगा भी, मिल सकता है नहीं, मिलेगा। साइलेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई एम सॉरी फॉर माई साइलेंस, आई जस्ट नीडेड अ ब्रेक एंड नाउ आई डोंट नो हाउ टू रीच आउट टू यू अगेन। इसने साइलेंस की एनर्जी या फिर बहुत ज़्यादा दिखाया था, मैं काम पे बिज़ी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इसके लिए साइलेंस ट्रीटमेंट दिया था, तो इसके अंदर इसके लिए रिग्रेट भी है, ठीक है? उसको पता है कि इसके लिए आप लोग अफेक्टेड हो। अभी आपको कैसे मनाएँ इसको वो आइडिया नहीं है। रिग्रेट का कार्ड, साइलेंट के बाद यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड है। आप लोग अगर पूरी तरीके से चुप हो गए हो तो इसके अंदर रिग्रेट्स भी है, एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा।
इसकी लिमिटेशन मैं देखूंगी, टाइम लिमिटेशन देखूंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन की बताना पड़ता है कि कब तक होगा। तो वेरी इमीडिएट। लवर्स का कार्ड जो होता है प्रोमिनेंट कार्ड होता है। 3 मंथ, विद इन 3 मंथ, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, ऐसे। ओके, बट मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन आजकल के अंदर हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 1 हफ्ता 1 दिन तो यहाँ पे प्रोमिनेंट है, मैक्सिमम 3 मंथ, ठीक है। सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो उन लोगों के लिए। ओके, मैक्सिमम यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड प्रोमिनेंट होता है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि दे लव्स यू। ओके, अभी एक चीज देख लो। ओके, एक भी और चीज बताती हूँ, किस किस लोगों से कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। एक, अगर आपसे उम्र में छोटा है पार्टनर, ठीक है, तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे आप कम्युनिकेट करो। ओके, अगर आप पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार इंसान है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा लोड लेके घूमता है, वो लोग खुद से यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। चलो गाइडेंस देख के उसके बाद स्टॉप करती हूँ। ये भी रोमांस एंजल ओरेकल कार्ड ही है। नंबर 1, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप लोग एक साथ अटैच थे। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में ना हम लोगों से कुछ कुछ गलतियां हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये जन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी से गलतियां हो चुका है, तो उसका ही भरपाई आप इस जन्म में कर रहे हो, क्योंकि हम तो पास्ट लाइफ नहीं देख पा रहे हैं ना कि क्या करके आए हम लोग। तो वो सारी चीज ऐड ऑन हो जाते हैं हमारे कर्मा के साथ। ये कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। जैसे करोगे वैसे ही सहना पड़ेगा। आज आपके साथ जो आपके पार्टनर कर रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद उसको भी यही सारी चीज सफर करना पड़ेगा। ओके, कॉलिंग योर सोलमेट का कार्ड, अफर्मेशन या फिर मैनिफेस्टेशन आपके यहाँ पे रंग ला रहा है। ओके, एक्सप्रेस योर लव, ये बहुत जल्दी अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है, वो भी ट्रस्ट के साथ। दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, माई नंबर इज +97152528441। प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।